हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कोसुंबा गांव में जिस मामले को लगातार दुष्कर्म बताया जा रहा था, अब जांच में सामने आया है कि असल में दुष्कर्म का मामला है ही नहीं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 12 वर्षीय बच्ची के साथ ना तो दुष्कर्म हुआ, ना ही उसकी जीभ काटी गई और ना ही उसके दांत तोड़े गए। ये सारी बातें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुकी है, जिसे कोर्ट को भी सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, जिन बातों को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा भड़काया गया, जिन तस्वीरों और अफवाहों को फैलाकर माहौल गर्म था, अब जांच में ये सही साबित नहीं होती दिख रही है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बच्ची की जीभ नहीं काटी गई थी, ना ही उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि है। ये सारी बातें एक निजी मीडिया को, थाना प्रभारी विष्णुगढ़ के, ये सारी बातें उन्होंने साझा किया। और इतना ही नहीं, जिस तरह से घटना को पेश किया गया था, अब वो पूरी तरह अलग दिशा में जाता दिख रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि बच्ची की हत्या उस जगह पर की ही नहीं गई थी जहां उसका शव मिला था। यानी साफ है कि बच्ची को कहीं और मारा गया, उसके बाद शव को घटनास्थल पर लाकर रखा गया। इतना ही नहीं, बाद में मरने के बाद में बच्ची के गुप्तांग में बांस डाला गया ताकि ये लगे कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। यानी पूरे घटनास्थल को इस तरह से तैयार किया गया ताकि ये मामला दुष्कर्म का लगे। असल में सच्चाई से ध्यान हटाया जाए, इसलिए ये सारी चीजें किया गया। इतना ही नहीं, बाद में बच्ची का जो फेस है उस पर पत्थर से वार किया गया ताकि बच्ची का जो चेहरा है वो दिखे नहीं। बताया जा रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया ताकि जांच को डाइवर्ट किया जाए, भटकाया जाए। बच्ची का चेहरा छिपाने के लिए उसके मुंह पर पत्थर से वार किया गया ताकि पहचान और घटनाक्रम को लेकर भ्रम पैदा हो सके। अब जांच का शक एक करीबी रिश्तेदार महिला और उसके प्रेमी पर जाके टिक रहा है। पुलिस को शक है कि बच्ची ने उस महिला को किसी ऐसी स्थिति में देख लिया था जिसे वो छिपाना चाहती थी, इसी वजह से ये पूरी वारदात हुई। इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बच्ची की मां ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे पूरे मामले को दुष्कर्म की दिशा में मोड़ दिया गया था। क्या ये सब किसी दबाव में कहा गया था या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये भी जांच का हिस्सा बन गया है। पूरे मामले को लेकर झारखंड पुलिस लगातार जांच कर रही है। हजारीबाग के एसपी ने साफ कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है वो पूरी तरह बेबुनियाद है। पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश कर रही है। बुधवार को भी पुलिस ने बच्ची की करीबी रिश्तेदार महिला और उसके प्रेमी से लंबी पूछताछ की। दोनों के बयानों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है और पुलिस साक्ष्य भी जुटा रही है ताकि पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जुड़ सके। फिलहाल कहा जा रहा है कि मामला अब लगभग सुलझ चुका है और बहुत जल्द पुलिस इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा कर सकती है। जिस घटना को पूरे झारखंड में गुस्सा और आक्रोश था, अब सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगी है। अब सभी की नजर हजारीबाग पुलिस के उस खुलासे पर टिकी है जिसमें इससे पूरे मामले की असली कहानी सामने आएगी। लेकिन अभी तक का अपडेट यह है कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था, ये सब डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा था। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। हम तुरंत आपको ये सारे अपडेट्स दे रहे हैं और हो सके जो पुख्ता सबूत है, पुख्ता जो एविडेंस आ रहे हैं उन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए आपको ये अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जोहार रहेगा।